नमो बुद्धाय। मैं आज सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस पर उनके जीवन काल के बारे में बताने जा रही हूँ। यहाँ पर जो जितने जने आए हुए हैं उनमें से कोई जीवन काल उनका कहाँ से लेकर कहाँ तक था, कोई बता सकता है? उनका जीवन काल 1831 से लेकर 1897 तक था। जन्म तिथि उनकी 3 जनवरी 1831 और उनकी पुण्यतिथि 10 मार्च 1897 थी। जो सावित्रीबाई फुले थी वो भारत की सबसे पहली अध्यापिका बनी थी। जब वो उनकी जो शुद्ध समाज से वो संबंध रखती थी। उनकी 9 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई थी, क्योंकि उस टाइम पे जो बाल विवाह का प्रचलन था। ज्योतिबा फुले तब वो 12 साल की उम्र के थे। जब उनकी शादी की गई तब उन्हें पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं आता था। ज्योतिबा फुले जो थे वो भी शुद्ध समाज से संबंध रखते थे। ज्योतिबा फुले जब पढ़ने जाते थे उन्हें कई तो स्कूल से निकाल भी दिया गया था, क्योंकि वो छोटी वर्ग से बिलोंग करते थे। तो उन्हें जो फिर वो उनके पिताजी फूलों का काम करते थे, तो वो अपने पिताजी की सहायता करने लग गए। लेकिन लोगों ने उनके पिताजी को समझाया कि भी आपका बच्चा जो है बहुत टैलेंटेड है, तो आप इसको आगे पढ़ाइए। तो उनके पिताजी ने उनको आगे पढ़ाया और वो आगे जाकर बहुत शिक्षित बने। तो सावित्रीबाई फुले थी, उन्हें तो पढ़ना लिखना आता नहीं था, इसलिए ज्योतिबा फुले ने उन्हें पढ़ाया लिखाया। फिर जो उन्होंने उनकी उत्सुकता देखकर भी इन्हें पढ़ाने का भी शौक है, तब उन्होंने उन्हें टीचिंग ट्रेनिंग दी। तो जो लोग थे वो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं थे। उन्होंने स्कूल खुलवाए, हॉस्पिटल भी खुलवाए, काफ़ी मतलब उन्होंने बहुत सारी चीज़ें खुलवाई भी ताकि लोग आगे जा सकें। पर लोगों ने क्या किया कि लोग अपने बच्चों को भेजते ही नहीं थे स्कूल में पढ़ने के लिए, और उन्हें गालियाँ भी देते थे, और ना उन्हें बच्चों को रोक लेते थे ताकि वो जाए ना। फिर उन्होंने देखा कि भी यहाँ पे जो है बच्चों को अगर पैसे दिए जाए तो वो आगे जा सकती, जो उनसे जो मर्जी करवा सकते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, जो बच्चे थे उन्हें पैसे देकर पढ़ाना शुरू किया ताकि बच्चे पढ़ना शुरू कर दें। कुछ टाइम तक तो बच्चे पढ़ने गए, लेकिन उनके माता पिता ने फिर से उन्हें रोक लिया। तो बाद में ज्योतिबा फुले थे, उन्होंने उन्हें ट्रेनिंग के लिए भेजा अहमदनगर में एक इंस्टीट्यूशन थी, वहाँ पे उन्होंने ट्रेनिंग हासिल की, फरार इंस्टीट्यूशन। वहाँ पर उन्होंने टीचिंग ट्रेनिंग ली। फिर वहाँ से वो ट्रेनिंग लेकर पढ़ाना शुरू किया, लेकिन वहाँ पे जो था लेकिन कोई भी उनकी बात मान नहीं रहा था। तो उनके ज्योतिबा फुले के पिताजी ने भी उन्हें 1848 ईस्वी में उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। वो कहते भी आपकी वजह से हम भी कष्ट में पड़ रहे हैं, तो हम आपको घर में नहीं रख सकते। तो वहाँ से ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले घर से निकल दिए। वहाँ पर जाकर आगे उन्हें उस्मान खान मिलते हैं। उस्मान खान से मिलके उस्मान खान जो थे उन्होंने उन्हें अपने घर में रख लिया। उस्मान खान की बहन फातिमा शेख को भी पढ़ाने का बहुत शौक था, तो उन दोनों ने मिलकर संघर्ष किया, उन दोनों ने मिलकर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। इसमें ब्रिटिश सरकार भी उनकी बहुत मदद कर रही थी। ब्रिटिश सरकार ने उनके लिए बहुत उन्हें पैसे भी दिए और बहुत सहायता कर रही थी उनकी। फिर जो फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले ये दोनों मिलकर आगे पढ़ाते थे। उन्होंने स्कूल भी खुलवाए, 3 स्कूल खुलवाए, पर उनको जो तब भी लोग उन्हें गालियाँ देते थे, गोबर फेंकते थे और पत्थर भी मारते थे। तो जो सावित्रीबाई फुले थी उन्होंने क्या किया, वो घर से जब भी निकलती थी तो 2 साड़ी पहनकर निकलती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि लोग जो हैं उनका बिल्कुल भी आदर नहीं करेंगे और उन्हें गालियाँ ही देंगे। तो 2 साड़ी पहनकर निकलती थी। जब उन पर गोबर फेंका जाता था, पत्थर फेंके जाते थे, तो वो कुछ भी नहीं कहती थी, और जहाँ पर वो पढ़ाने के लिए पहुँचती थी वहाँ पर जाकर वो अपनी जो ऊपर गंदी साड़ी थी वो चेंज कर लेती थी।
फिर क्या जो आगे जाकर जिन बच्चों को उन्होंने शिक्षा दी थी वो आगे जाकर बहुत ऊंची ऊंची पोस्ट पर जाकर बैठते हैं तो वो जो लोग होते हैं वो उन्हें तब भी ये बोलते हैं कि तुम सही नहीं कर रहे हो। और उन्होंने बाल विवाह का भी विरोध किया था कि बाल विवाह और विधवा जो हो जाते थे उनके बाल वगैरह कटवा दिए जाते थे। तो उन्होंने कहा कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तब भी लोगों ने कहा कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, भी ऐसे नहीं होगा। एक बार क्या होता है, एक बार की बात होती है, एक ब्राह्मणों का लड़का होता है और एक छोटे समाज की लड़की होती है। तो वो कहते हैं कि शादी करने के लिए, लेकिन लोग उन्हें बुरी तरह से मारते हैं। सावित्री बाई पूछते हैं कि क्या हो गया, क्या ये बात क्या हो रही है। तो वो कहते हैं कि ये तो ऊंचे समाज का लड़का है और नीचे समाज की लड़की है, इनकी शादी नहीं हो सकती। तो वो कहते हैं जो ब्रिटिश ने कानून लागू किया है ना, पहले वो पढ़ो। ब्रिटिश ने जो कानून लागू किया, अगर उन्हें पता चल गया, अगर वो लेके गए ना, तो आपको सभी को चक्कर काटने पड़ेंगे, सभी को चक्कर काटने पड़ेंगे। फिर वो बोलते हैं कि सभी जो लोग होते हैं जो भड़के हुए होते हैं वो आराम से चुप करके चले जाते हैं, वो कुछ नहीं बोलते। वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, जैसा होता है होने दो। तो वो आगे जाकर ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले ये दोनों मिलकर बहुत आगे तक जाते हैं। जो ज्योतिबा फुले होते हैं वो चेयरमैन की कुर्सी पर बैठते हैं, शिक्षा की चेयरमैन की कुर्सी पर। तो जो कुछ टाइम बाद 1890 में ज्योतिबा फुले की मृत्यु हो जाती है। जो ज्योतिबा फुले की मृत्यु हो जाती है तो जो सावित्री बाई फुले होती है वो उनकी चेयरमैन की कुर्सी पर बैठती हैं और आगे शिक्षा को आगे तक लेके जाती हैं। जो सावित्री बाई फुले होती हैं वो भी बीमारी के कारण 10 मार्च 1897 को उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन फिर भी ज्योतिबा फुले को अभी तक याद किया जाता है और सावित्री बाई को। और उन दोनों ने मिलकर 40 स्कूल खोले थे और उनका एक भाषण भी था, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो।